हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार और आपका। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ये जो हाफ पार्ट है ये मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ। हाफ पार्ट मैं आपका बाद में पढ़ाऊंगा। अभी जिस पोर्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है उसमें से एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो कि इसके पहले वाले वीडियो में आपका मैंने बताया था, बट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके लिए मैं एक बार और आपको वापस से बताना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है अगेन आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट विद ब्राइट इंस्टीट्यूट में। हम फिलहाल में मानसून की हालत देख रहे हैं। आपकी क्लास, आपके कॉलेज, ये सब आपके स्कूल्स सब बंद चल रहे होंगे। हमारे भी इलाके में कुछ कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। उसके हिसाब से हम उसकी कंडीशन के हिसाब से चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बार और देखेंगे कि ये जो हम पढ़ रहे थे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो आप पढ़ रहे थे उसके बेसिस पे हम लोग कैसे काम करते हैं। अभी फोर्स आपको पता है, ठीक है। फोर्स का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज अगर, जैसे कि आपने एक बेंच देखा होगा स्कूल में। बेंच को जब तक आप फोर्स न लगाओगे, जब तक आप अपनी ताकत नहीं लगाओगे, तब तक वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकता है, बराबर। उसी तरीके से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि अर्थ के द्वारा लगाए गए कुछ फोर्सेस हैं अर्थ के बेसिस से। अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है सारे चीजों को अपने सरफेस पे रखने के लिए। इसी बेसिस के हिसाब से आपको ग्रेविटेशनल फोर्सेस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ऐसा अगर होता कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना हो तो हम कैसे अर्थ पे रह पाते। अगर मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक पावर नहीं होती तो वो आयरन को अपने पास कैसे रख सकती है, अपने आप पास में स्टिक करके रखना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अभी देखिए, इसके बाद हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि जो पहला पार्ट है आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट पार्ट, इसमें मैंने कुछ लिखा है व्हेन यू थ्रो बॉल अपवर्ड्स देन इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। अभी देखिए, आपको याद होना चाहिए बेटा कि u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है और v मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है। तो ये चीजें आपको भूलना नहीं है। अगर आप भूल गए तो समझ लीजिए कि कंडीशंस आपके बेसिस पे नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये चीज तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, किसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपका कंडीशन कुछ ज्यादा ही स्मॉल है, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको पहले। अभी आपको दिख रहा है प्रॉपर। चलिए लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू, और इसे यूजुअली स्मॉल यू में देखते हैं। फिर एक होता है फाइनल वेलोसिटी, इसको हम देखते हैं v में। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सम्स में पूछे जाएंगे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी u है, वो कब जीरो रहेगा, जब आप कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकोगे। अब v कब जीरो होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर सम डिस्टेंस व्हेन रीच एट मैक्स हाइट देन बॉल विल कम बैक टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई बाय अर्थ। अभी देखिए, आप एकदम मैक्सिमम हाइट जितना आपने फोर्स लगाया था इनिशियली में, एक हाइट तक ऑब्जेक्ट जाएगी, कहीं ना कहीं रुकेगा और उसके बाद रिटर्न नीचे आएगी, जहां पे वो एकदम अपनी लेवल हाई लेवल तक पहुंच जाएगा। हाइट जो है सबसे मैक्सिमम रहेगी, वहां पे फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो आप उसका ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
अब देखिए अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये देखिए, we know all about gravity. According to Newton's second law of motion, force acting on a body result in its acceleration. अभी ये सेकंड लॉ हमारा कैसा रहता है, F इज इक्वल्स टू एम, आपने सुना ही है। सिंपल सा फंडामेंटल चीजें मैं आपको समझा देता हूँ कि जब रेस्ट में रहती हुई चीजों को आप फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी, सॉरी स्पीड आ जाएगा। स्पीड अगर है तो वेलोसिटी बनेगी, वेलोसिटी जब होगी तो एक्सेलरेशन वहां पे जनरेट होगा ही होगा, बराबर। इसीलिए आपने देखा होगा कि इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, F इज इक्वल्स टू M और A। ये आपको याद ही होगा, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा तरीका याद करने का, ठीक है। और इसी ए को जो एक्सेलरेशन के बेसिस पे काम करता है उसी को हम लोग ग्रेविटी भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन जनरेट होता है, वैसे ही फोर्स ग्रेविटी भी ग्रेविटेशनल में लग रहा है, तो वहां पे भी हम लोग को देखना पड़ता है कि एक कंडीशन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आपका अर्थ अभी फोर्स इसका कैसा हो जाता है कि आपको याद होगा कि आपने पढ़ा है कि F इज इक्वल्स टू एम में होता है, मैंने बता दिया। एक आपको मैंने बताया था कि F इज इक्वल्स टू एम और G भी होता है, और इसी को आप वेट भी बोलते हो, mg को वेट भी बोला जाता है, इसी को वेट बोला जाता है। मैंने इसके पहले ही आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चंस दिए थे कि व्हाट इज, आप थिंक कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आप नहीं थिंक कर सकते हैं तो इसको लिखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कभी कभी बड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उन सब चीजों का आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ। F इज इक्वल्स टू, ये मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, उसके बाद F इज इक्वल टू mg होता है, F इज इक्वल टू ma भी होता है। अगर इन दोनों को इक्वालिटी देखो किया जाए, यहाँ पे F मतलब मत लीजिए आप, क्योंकि कभी ना कभी हमें किसी न किसी कंडीशन में ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो F इज इक्वल टू ma और mg है, तो देखिए m से m क्या होगा, कैंसिल होगा, देन आपको a इज इक्वल टू g मिल जाएगा। ऐसी कंडीशंस में आपको देखना पड़ता है। अब देखिए mg तो था f के बराबर, एंड F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर भी है, तो उसको भी हम लोग एक दूसरे के अगर सामने रखते हैं तो उसकी कंडीशन कैसे बनेगी। यहाँ पे भी देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल होगा, बराबर। तो अभी यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो एक नया फॉर्मूला आपको मिलेगा, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी इसके बेसिस पे ये पता चल जाएगा कि G किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। देखिए मास के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है, बराबर। उसके बाद होता है कि आपका जो रेडियस होता है, दो सब्जेक्ट्स के बीच में जो रेडियस है उनके ऊपर से डिपेंडेंट होता है। अभी मैं यही चीज आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। क्या तरीका है इसका, कि वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अभी यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन, सेम मीनिंग, बट तरीका थोड़ा अलग है, हमारे एम्स अलग हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, रास्ते जहां पे इजीली लग रहा है वहां पे जाते हैं, बराबर। यही पे ये चीज है, along change along the surface of earth। अब देखिए कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि हमारा अर्थ एकदम प्योरली एक तरीके से फ्लैट तो है नहीं, थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा नीचा है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं आपकी ऊपरी पहाड़ों की तरह दिखता है, कुछ तालाब की तरह दिखता है। तो जब तालाब के अंदर आप जाओगे वहां पे लगने वाला जी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होगा या ज्यादा होगा, ये चेंजेस होते रहेगा, ठीक है। जब भी आप नीचे जाते हो थोड़ा सा कुछ हाइट तक, वो आपके पोर्शंस को बढ़ा देता है, जी को बढ़ा देता है, और अगर आप ऊपर जाओगे तो वहां पे कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज विद हाइट।
अगर आप ऊपर जाते हो, जिसे आपको पता होगा, अगर आप किसी शहर में रहते हो, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, कोई भी जगह आप ले लीजिए, अगर वहां पे कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है, जैसे 20 फ्लोर 22 फ्लोर की है, तो 22वें फ्लोर पे आप चले जाइए और वहां पे अगर आप जाके अपना वेट चेक करोगे तो डेफिनेटली है कि वहां पे आपका वेट में वेरिएशंस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो जाती है, आपका वेट चेंज हो जाएगा, वहां पे जी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अभी चलते हैं, आगे चलते हैं, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। देखिए, चेंज इन डेप्थ, अभी कुछ लिमिट तक अगर आप नीचे जाते हो, फॉर्मूले के हिसाब से ये हमेशा बढ़ना ही चाहिए, बट डिक्रीज भी होता है, बट एक लिमिट तक डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज ही होता है, बट उसके बाद ये डिक्रीज होता है। इसके बारे में आप 11th में पढ़ोगे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए, यही चीज मैं आपको बता रहा था मास और वेट के बारे में। अभी देखिए, मास क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, सिर्फ मैटर कितना प्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट में, उसी को हम मास बोलते हैं। एसआई यूनिट इज अ केजी एंड इट्स स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी ऐसी दो होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ है, कुछ अपनी वैल्यू के साथ डायरेक्शंस दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में है, बट स्केलर सिर्फ अपनी मैग्नीट्यूड दिखाता है। ठीक है, अभी सॉरी, सही कर लेता हूँ इसको जरा। अभी देखिए, और इसका कैसा है कि मास जो भी आपका रहेगा वो हर जगह सेम रहता है, वेट की तरह ये नहीं होता है कि चेंज होते रहे। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं वेट। अभी देखिए, इस वेट में कैसा है कि वेट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया। देखिए, वेट इज अ मास विद फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। अभी देखिए, वेट का फॉर्मूला ही है ये जो हम लोग का एफ, वेट इज इक्वल टू फोर्स ही होता है, इज इक्वल टू मास इंटू जी, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके ही तरीके से होता है। ठीक है, वेट के बारे में आपको समझ में आया, अच्छे से देख लीजिए। नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद हमें देखना है फ्री फॉल। हर जगह हर एक चीज को पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसका नाम कभी कभी बदल जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उसको भूल जाएंगे। ठीक है, फ्री फॉल में क्या होता है कि अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़े हो और आपने किसी पत्थर को फेंक दिया, पत्थर नीचे गिर रहा है, वैसी कंडीशंस में आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, जो कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया। ठीक है, जो कि सॉरी, इनिशियल ही, फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, और नीचे से अगर ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो इनिशियल जीरो हो जाता है। ऐसी कंडीशंस आपको जरा ध्यान से देखना होगा। अभी देखिए क्या है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट falling without any opposite force then only gravitational force work, it is free fall। अगर आपको हेलीकॉप्टर से ऊपर लेके जाया जाए और आपको धक्का मार के नीचे फेंक दिया जाए, ऐसा करना मत, वापस से पता नहीं मिलोगे कि नहीं मिलोगे, तो क्या होगा, कोई भी फोर्स आपके ऊपर काम करेगा, सिर्फ एयर फोर्स ही काम करेगा, बट एयर फोर्स में इतना एबिलिटी नहीं रहती है, उसको नेग्लिजिबल माने जाते हैं। अब नेग्लिजिबल है तो वो तो रोक नहीं सकता आपको, और आप ग्रेविटी, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके वजह से एकदम नीचे आके गिरोगे। बराबर, स्टार्टिंग में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए इसके आगे चलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। अब इसका कैसा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा है? पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि सिंपल स्टोरेज एनर्जी। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल का मतलब ही सिर्फ होता है कि आपने ये चीज का ध्यान से देखा होगा कि हम बोलते हैं ना कि हमारी क्षमता 100 किलो उठाने की है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
क्षमता मतलब पोटेंशियल होता है, और काइनेटिक का मतलब कि आपने 100 किलो उठा के रख भी दिया, आपने 100 किलो उठा के रख भी दिया, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। द एनर्जी स्टोर इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इट इज increases as we go to the greater height from surface of earth। अभी हाइट अगर आपकी बढ़ेगी तो इसके कंडीशंस थोड़े चेंजेस होते हैं। इसका फॉर्मूला है आपका -GMM/R+H, मतलब कि हाइट अगर बढ़ेगी तो आपका वैल्यू कम होगा, ज्यादा भी होगा, क्योंकि कंडीशंस आप देख रहे हो कि यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आता है एस्केप वेलोसिटी। बहुत ही इजी मेथड है बेटा। देखिए एस्केप का मतलब क्या होता है, भाग जाना। जैसे चोर होते हैं, घर पे चोरी करते हैं और धीरे से निकल लेते हैं, एस्केप हो जाते हैं वो लोग, उनको कोई पकड़ ही नहीं पाता जल्दी, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी होती है। अभी जैसे हम लोग का चंद्रयान है, चंद्रयान अभी जो हम लोग का छोड़ा गया था, उसके पास इतनी एबिलिटी दी जाती है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके दूसरी जगह चली जाए। इसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अभी देखिए when we throw ball upward its velocity decrease and when become zero falling down its max height depend on its initial velocity। अभी हमने इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली कितना पावर आप देते हो उसके हिसाब से वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज हम ऊपर फेंक रहे हैं नीचे से, तो आपको मैंने बताया था Q U इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट से जब वो नीचे आएगा तो V इज इक्वल टू आपको मैंने बताया जो फाइनल वेलोसिटी होती है 0 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए U इज इक्वल टू 0 को तो हम लोग मान नहीं रहे हैं, इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब भी देखो, अब अगर ये कंडीशंस रहा, अभी अगर आपका ये कंडीशंस रहा तो क्या होगा, ये मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है और थोड़ा गलती से लगता है आ गया होगा इसमें, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी इसका देखिए ये फॉर्मूला बनेगा कैसे। आपको मालूम है कि हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका एक कंडीशन करके बता देता हूँ। स्क्वायर की कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो उसको आपको समझना होगा। ठीक है, स्क्वायर की कंडीशन आप जरा देख लीजिएगा। स्क्वायर को सिर्फ स्क्वायर 2 लिख के मैं डायरेक्टली 2 लिख दूंगा। हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू, थोड़ा सा रखे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, कहाँ गया, प्लस 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 2as है, बराबर। ए आपका छोटा रहता है। अभी इसमें देखिए करना क्या है, ये जो v की वैल्यू आप देख रहे हो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसकी वैल्यू तो 0 है, तो इसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह ये जो आपने v इज इक्वल टू 0 लिखा है, अभी क्या है कि v इज इक्वल टू 0, तब कैसे करोगे। अब देखिए v इज इक्वल टू 0 रहेगा तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बना। अगर मैंने इस कंडीशंस में क्या किया कि ए की जगह अगर जी ले लूं तो भी कंडीशन तो चेंज होगी नहीं। आपको मालूम ही है कि मैंने बताया था ए की जगह हम क्या लेंगे, जी लेंगे। तो स्मॉल जी लीजिएगा, कैपिटल जी अगर आप लिखोगे तो पूरा का पूरा मेथड रॉन्ग हो जाएगा, ये भी स्मॉल ऐसे होता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2as होगा, ये फॉर्मूला बना आपका।
बराबर। अभी देखिए एस की वैल्यू मैं अगर इधर रखूं और बाकी चीजों को दूसरे साइड डाल दूं तो क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन, कंडीशन में अपॉन का ऐसा लगा रहा हूं मैं, अपॉन 2g। देखिए अभी यही चीज हमको चाहिए था, ये चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है, येलो में मैंने बनाया इसके ऊपर वाले कंडीशंस में। यहाँ पे देखिए मैं कंडीशन करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने ड्राइंग किया यही कंडीशंस, ये इसको ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाँ बराबर। या फिर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए, ये देखिए मैंने इसको ग्रीन कलर किया, ठीक है, उसमें हम लोग को देखना पड़ता है। आगे चलते हैं। देखिए अभी आपने पूरा लेसन तो पढ़ लिया, इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है वो चीज अब आपको देखना है। तो वो चीज को जब देखना है तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अभी कुछ चीजें हैं कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा लगेगा, कोई भी दिक्कत हो बेटा, मैंने इसके पहले वाले में आपको मैंने सिंपल सा अपना नंबर दे दिया है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, इसका नोट्स ले लीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, फेसबुक में हमारा पेज भी है, आपके लिंक में वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी चलिए आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने। इसके चैप्टर में हम लोगों ने स्पेशली इन सब चीजों को पढ़ा है। फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या है, केपलर्स लॉ क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, फ्री फॉल क्या होता है, इसके वेलोसिटी क्या होती है, सम है थोड़े तो मैं इसके बाद वाले में सम आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। सम में आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि हमें कुछ कंडीशंस होता है कि हमें कुछ अप्लाई चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है, तो उसमें आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके लिए मैं इंपॉर्टेंस बताया था कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका मैं एक लेसन आपको एक आधे घंटे का पीरियड लूंगा, ठीक है, और उसमें आपको मैं पूरा का पूरा सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आपका चैप्टर पूरा खत्म हुआ, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़े हैं, बहुत अच्छे से आपको समझा है, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर आप मुझे, जब लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि बच्चों को क्यों ना पढ़ाया जाए। जो चीज़ें बच्चे 1000 रुपये दे के महीने में पढ़ाते हैं उसको हम फ्री में भी पढ़ा सकते हैं, बस इनका सपोर्ट चाहिए आप लोग का। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले संडे को एक नए तरीके से, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए, अभी घर से बाहर ज्यादा न निकलिए, कहीं पिकनिक उकनिक के जगह पे न जाएं क्योंकि अभी बहुत डेंजर चल रहा है, मानसून बहुत बिगड़ा हुआ है, ठीक है। चलो निकलते हैं, थैंक यू।